कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चले जा रही है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट ठीक इसी एहसास को तोड़ने के लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, समझ लीजिए कि ये अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने का एक बहुत ही पावरफुल मैनुअल है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है खास। अच्छा, जरा एक पल के लिए रुक कर इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी जीतों का रास्ता असल में हार की गलियों से होकर गुजरता हो? ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देता है ना। और यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहली बात, हमें सक्सेस के उस पुराने पैमाने को ही चैलेंज करना होगा जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। हमें क्या सिखाया गया है? यही ना कि सक्सेस का मतलब है एक बड़ी नौकरी, मोटी सैलरी या समाज में एक ऊंचा स्टेटस। पर क्या हो अगर ये सब सिर्फ आधा सच हो? यहीं पर एक असली टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है समाज का प्रेशर जो चाहता है कि हम सब एक बने बनाए सांचे में फिट हो जाएं, और दूसरी तरफ है वारेक्यू की फिलॉसफी जो हमें हिम्मत देती है कि हम सक्सेस की अपनी खुद की परिभाषा बनाएं। एक ऐसी परिभाषा जो बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि हमारे अपने पर्सनल ग्रोथ पर टिकी हो। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सक्सेस और फेलियर एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे तो आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में फेलियर ही तो वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर कोई भी कामयाबी तक पहुंचता है। हर ठोकर एक सबक है, एक बहुत ज़रूरी सबक। पता है, ये इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया हमारे इरादों से नहीं, हमारे एक्शन से हमें पहचानती है। तो सवाल ये उठता है कि अपनी पहचान बनाने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जा रहा है? और ये जो सोच है ना, ये किस्मत यानी लक के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देती है। वारिको के हिसाब से किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बस इंतजार किया जाए। नहीं, किस्मत वो चीज है जिसे हर रोज अपनी मेहनत और लगन से बनाया जाता है। ये कोई चांस की बात नहीं है, ये चॉइस का नतीजा है। ठीक है, तो हमने सक्सेस और लक के बारे में अपनी सोच तो बदल ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें? यहीं से हम किताब के दूसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में एंट्री करते हैं, यानी एक्शन लेने की कला। अब यहाँ किताब का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। जरा ऐसे सोचिए कि गोल्स यानी लक्ष्य जो हैं वो एक मंजिल की तरह हैं, लेकिन आदतें, हैबिट्स वो गाड़ी हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जाती हैं। और अगर गाड़ी ही मजबूत न हो तो मंजिल तो हमेशा दूर ही लगेगी, है ना? आदतें ही वो सिस्टम है जो रोज की छोटी छोटी जीतों से एक बड़ी कामयाबी की नींव तैयार करती हैं। तो सवाल है कि ये सिस्टम असल में दिखता कैसा है? ये 3 बहुत ही आसान पर बहुत ही पावरफुल आदतों पर टिका है। पहली, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता। दूसरी, अपने अंदर सीखने की भूख यानी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखें। पता है, क्यूरियोसिटी वो दरवाजे भी खोल देती है जो सिर्फ मेहनत से नहीं खुलते। और तीसरी, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। रोज उठाया गया एक छोटा सा कदम भी साल के अंत तक एक पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है। लेकिन एक मिनट, ये जो सलाह है ये किसी परफेक्ट रिकॉर्ड से नहीं आ रही है, ये तजुर्बे से आ रही है। और यही बात इसे इतना असली और भरोसेमंद बनाती है। ये किसी उपदेशक की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उस इंसान का अनुभव है जिसने खुद गलतियां की हैं, ठोकरें खाई हैं और फिर उठ के खड़ा हुआ है। ये ज्ञान किताबी नहीं बल्कि जिंदगी के सबकों से आया है। वारिकू बहुत ही खुलकर अपनी बड़ी गलतियों को गिनाते हैं, जैसे बिना किसी पैशन के पढ़ाई करना, रिश्तों को समझने में भारी चूक करना और अपनी ही सेहत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। ये सब क्या दिखाता है? यही कि अपनी असफलता से सीखना ही उनके मैसेज का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा हिस्सा है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गलतियां हमारे सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम इस पूरी सोच को एक साथ जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि अपनी अनूठी कहानी को पूरे दिल से कैसे अपनाया जाए। मतलब मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। हम रास्ते में जो कुछ भी सीखते हैं, जो इंसान बनते हैं, वही हमारी असली कमाई है। रिजल्ट तो बस एक स्टॉप है, असली ग्रोथ तो उस जर्नी में ही छिपी है। और इसका मतलब ये है कि अतीत में हुई गलतियां कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी कमजोरी मत समझिए, वो तो सीखे हुए सबक के निशान हैं।
वो इस बात का सबूत है कि कोशिश की गई थी और हर कोशिश हमें पहले से बेहतर बनाती है। तो ये सारी बातचीत आखिर में बस एक सवाल पर आके रुकती है। अपनी इस एपिक यात्रा को शुरू करने के लिए वो एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा काम क्या हो सकता है जो आज इसी वक्त किया जा सकता है? इसका जवाब ही आपकी कहानी का पहला पन्ना लिखेगा।